प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती चाहते हैं। आज फिर हम लाइव आपके साथ ग्रेस गॉस्पेल चर्च से लाइव जोशुआ टीवी पर इबादत करने के लिए, संडे इबादत के लिए आपके साथ लाइव हुए हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह जो आपसे प्यार करता है उसकी मोहब्बत में बंधे रहें। हालात चाहे कैसे ही हैं, आज मैं कलाम में भी बताऊंगा कि हालात कैसे ही हैं, हमें बंधे रहना है। आइए पहले इस इबादत के आगाज़ में दुआ करते हैं और दुआ के बाद प्यारे बेटे यासर के साथ और क्वायर के लोगों के साथ और मेरी फैमिली के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। और यासर और मेरी फैमिली, बेटा जोशुआ और जैसिका और जोए और जेनिस, ये वर्शिप करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप वर्शिप में भी साथ रहें, वो वर्शिप में गीत गाएं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरी इबादत हमारे साथ मिलकर करें। खुदावंद आपको बरकत देगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खुदावंद आपसे प्यार करता है। और हालात चाहे कैसे क्यों नहीं हैं, इस वक्त मुश्किल वक्त में से गुजर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी खुदावंद को जलाल देते हैं। खुदावंद ने आपको संभाला हुआ है और मेरी पुख्ता उम्मीद है, कवी ईमान है कि खुदावंद ने आपको अपने पैरों के साए के नीचे संभाला हुआ है। खुदावंद ने आपको अपनी मुहाफ़ज़त में रखा हुआ है। खुदावंद आपके साथ है और खुदावंद आपको बरकत दे रहा है। रोज़ बरोज़ खुदावंद आपके साथ है, वो रोज़ बरोज़ आपके सारे मामलात को देख रहा है। और हमारा खुदा मुबारक है जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। खुदावंद पर अपना बोझ डाले और मेरा ईमान है उसको आपकी फ़िक्र है, अपनी फ़िक्र उस पर डाले, वो आपको संभालेगा। और मैं चाहूँगा जो लोग अभी मुश्किल में हैं, जिनके बिज़नेस कारोबार बंद हैं, हम आखिर में उनके लिए भी दुआ करेंगे। और जल्द इस बात के लिए कि ये कोरोना वायरस की वबा चली जाए और हम खुदावंद यीशु को जलाल दे सकें, शुक्रगुजारी करेंगे। और मैं चाहता हूँ हम शुक्रगुजारी से भर जाएं। और आइए दुआ मांगे इबादत के शुरू में। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, इबादत के आगाज़ में दुआ करता हूँ खुदावंद कुदूस खुदा अपने लोगों को संभालना। और खुदावंद जब वो तेरी वर्शिप करें, तेरी इबादत करें, हमदो सना करें हमारे साथ मिलकर, तो खुदावंद तू उन्हें बरकत देना। खुदावंद हर तरह की इब्लीसी नापाक गंदी तासीरों से बचाकर महफूज रखना। और खुदावंद तेरा फजल वाला हाथ इनकी जिंदगियों पर पड़ा रहे। आज का इबादत करना तुझे पसंद आए। जितने लोग जोशुआ टीवी के वसीले, फेसबुक के वसीले हमारे साथ अटैच हैं, यूट्यूब के वसीले, और वो मिलकर हमारे साथ इबादत कर रहे हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ब्लेस कर, बरकत देना यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन आमीन। तो आइए बेटे यासर के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे और मेरा ईमान आप मिलकर ये गीत गाएंगे। तरके मैं तेनू ढूंढा, तरके मैं तेनू ढूंढा, या रब मेरे खुदाया, या रब मेरे खुदाया, तरके मैं तेनू ढूंढा, तरके मैं तेनू ढूंढा, या रब मेरे खुदाया, या रब मेरे खुदाया, तरके मैं तेनू ढूंढा, तरके मैं तेनू ढूंढा। मैं वेखा तेरी कुदरत नाल तेरा ज़ोत हशमत, मैं वेखा तेरी कुदरत नाल तेरा ज़ोत हशमत, जिहा तेरे कर मुक़द्दस, जिहा तेरे कर मुक़द्दस, विच मैनू नज़र आया, विच मैनू नज़र आया, करके मैं तेनू ढूंढा, करके मैं तेनू ढूंढा।
तेरी जो मेहरबानी बेहतर के जिंदगानी, तेरी जो मेहरबानी बेहतर के जिंदगानी होवे मेरी जुबानी, होवे मेरी जुबानी। बढ़ियाई भी खुदाया, बढ़ियाई भी खुदाया, करके मैं तेनू ढूंढा, करके मैं तेनू ढूंढा। या रब मेरे खुदाया, या रब मेरे खुदाया, करके मैं तेनू ढूंढा, करके मैं तेनू ढूंढा, करके मैं तेनू ढूंढा। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग भी हमें लाइव इस वक्त देख रहे हैं, उन सब से दरख्वास्त है कि सब मिलकर खुदावन की वर्शिप करेंगे और सब मिलकर मेरे साथ खुदावन की प्रस्तुति करेंगे और सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। आइए मिलकर कहेंगे असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा। आइए मिलकर असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। जिन्हानू माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने। जिन्हानू माफी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए ने, दिलां विच चानण हो गए ने। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। हुण चार चफेरे खुशियां दे फुल सजने खिड़ पे ने। हुण चार चफेरे खुशियां दे फुल सजने खिड़ पे ने। अरिशां दे वारिस हो गए ने जेड़े कदमे लग गए ने। अरिशां दे वारिस हो गए ने जेड़े कदमे लग गए ने, जेड़े कदमे लग गए ने। साडे उजड़े आबादा नू यसू ने आन वसाया है। साडे उजड़े आबादा नू यसू ने आन वसाया है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया
बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक मिसरा सब मिलकर कहेंगे। जिन्होंने माफ़ी मिल गई है, यकीनन हमारे खुदा ने हमारी खातिर अपना खून बहाया है। सो सब मिलकर कहेंगे एक ज़ुबान होकर बुलंद आवाज़ के साथ। जिन्होंने माफ़ी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने। जिन्होंने माफ़ी मिल गई है उन्हां दे भाग जागे ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए ने। अखां विच खुशियां वसियां ने, दिलां विच चानण हो गए ने। दिलां विच चानण हो गए ने। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। वेखो जी रब दा प्यार जेड़ा जग तो वखरा है। असी रुलदे फिरदे सां, असी रुलदे फिरदे सां ते हुण सानू यसू मिलिया है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। असी रब दे बंदे हाँ ते रब सानू प्यार करदा है। 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 आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती हो। मेरा ईमान है वर्शिप से आपने बरकत पाई है और खुदावंद की हजूरी ने आपके घरों को छू लिया है और खुदावंद की हजूरी से आपके घर मामूर हो गए हैं। और जब हम उसकी हजूरी और मामूरी में रहते हैं हम बरकतें पाते हैं। अजीज़ों, आप जानते हैं हमने एक टॉपिक शुरू किया और वो यीशु मसीह के जी उठने के बाद उसके ज़हूर की तफसील थी। यीशु मसीह जी उठने के बाद किन किन लोगों पर ज़ाहिर हुए। और आप जानते हैं जब 28 बाब मत्ती की इंजील 28 बाब उसकी 9वीं आयत हम खुद सब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उनसे मिले और यीशु मसीह शागिर्दों से मिले। और जब हम इस तफसील में जाते हैं तो यीशु मसीह के 12 ज़हूर हमें मिलते हैं। और मैंने बताया था ये 12 ज़हूर यीशु मसीह के जो हैं ये हमें बताते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन तक कलाम मुक़द्दस तस्दीक करता है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद तारीख़ी एतबार से ये बड़ी अच्छी बात है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक ज़मीन पर जो है वो रहे और अपने करीब तरीन शागिर्दों और बहुत से दीगर पैरोकारों को नज़र आते रहे और उनसे बातें करते रहे। और जी उठने के बाद यीशु मसीह के ज़हूर में शामिल जो बातें हैं उनको देखेंगे। और ये भी कि यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद जो 12 ज़हूर हैं उनको भी देखेंगे। पहला ज़हूर मैंने बताया, सबसे पहला ज़हूर जो था वो मरियम मगदलीनी पर था और आज हम उसका दूसरा ज़हूर देखेंगे। और दूसरा ज़हूर जो है वो कब्र पर से लौटने वाली औरतों पर है। तो आइए यीशु मसीह का दूसरा ज़हूर जो है मत्ती की इंजील 28 बाब 9वीं और 10वीं आयत मुक़द्दसा इसको हम देखते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह का दूसरा ज़हूर जो है वो कब्र से लौटने वाली औरतों पर है। तो आइए देखते हैं किस तरह ये। तो कलाम अक़दस में यूँ लिखा है, 8वीं आयत मुक़द्दसा से पढ़ूंगा। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उससे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह के जी उठने के रोज़ ही ये जो ज़हूर है ये भी यरूशलेम में हुआ और गालबन उसी
जगह पर हुआ जहाँ पर पहला ज़हूर मरियम मगदलीनी पर था। और पो फटते वक्त जो है फरिश्ते औरतों से मिले जो कब्र पर गई थी और उनसे कहा कि तुम किसको ढूंढती हो। उस यीशु को जो मसलूब हुआ था तो वो यहाँ नहीं है, अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। और जब उन्होंने देखी तो उनको बताया गया कि यीशु मसीह यहाँ नहीं है, वो जी उठे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बात बड़ी हौसला अफजाई की बात है। इसके बाद औरतें जो हैं वो शागिर्दों को जो है वो खबर देने के लिए जब गई दौड़ी तो लिखा है वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। तो यरूशलेम में ये कब्र के पास ही ये ज़हूर है, दूसरा ज़हूर जो यीशु मसीह का ये भी। और यहाँ पर हम देखते हैं एक खौफ है और बड़ी खुशी है, खौफ भी है और खुशी भी है। और कब्र से रवाना होकर शागिर्दों को खबर देने दौड़ी हैं और फिर यीशु मसीह उनसे मिलते हैं। और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उससे सजदा किया। पहले यहां तक बताना चाहता हूं, दूसरे ज़हूर में यीशु मसीह जब उनसे मिले हैं, ये यीशु मसीह का दूसरा ज़हूर है जो कब्र से लौटने वाली औरतों पर है। और यीशु मसीह जब उनसे मिले हैं, यीशु मसीह ने पहले उन्हें सलाम कहा है। ये मैं इसके बाद एक और टॉपिक बताऊंगा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद के कलमात, तो फिर मैं इसको वाज़े करूंगा। तो मैं बताना चाहूंगा यीशु मसीह मेरी और आपकी सलामती की खातर मुर्दों में से जी उठे और कहा सलाम और सलामती चाहिए, शलूम अलैकुम। और जब ये शलूम अलैकुम कहा तो सलामती चाहिए, और ये सलामती किसी आम इंसान की तरफ से नहीं दी जा रही थी, ये किसी फरिश्ते की तरफ से नहीं थी, बल्कि ये बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदावंद की तरफ से थी, जिसने मुर्दों में से जी उठकर ये आगे जाकर कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तो उसने सलामती चाहिए। सलामती का पैगाम ये ना सिर्फ उन औरतों के लिए था, सारी दुनिया के लिए का सलाम। और यीशु मसीह मेरी और आपकी सलामती आज भी चाहते हैं। इन मुश्किल हालात में जब कोरोना वायरस से दुनिया परेशान है, मुश्किल में है, बहुत सारे लोग जाँ बहक भी हो गए और बहुत सारे लोग इस वक्त मौत और जिंदगी की कश्मकश में हैं। बहुत सारे लोगों के प्यारे उनसे जुदा हो गए और हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। जो बीमार हैं हॉस्पिटल्स में उनके लिए दुआ कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल्स हैं, कहीं भी सिक्योरिटी अदारे हैं, जो फ्रंट लाइन पर जितने लोग काम कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं आप भी इस दुआ में हमारे साथ रहें। और इस दुआ में मैं आपको बड़ा आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं, वो ये कि यीशु मसीह अपनी सलामती आप पर भेज रहे हैं। और यीशु मसीह का ये सलामती का पैगाम जो है मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उनसे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़ लिए, उसे सजदा किया। बहुत सारे नकादों ने यह कहा कि यीशु मसीह को सजदा नहीं किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठने के बाद सजदा किया गया। तोमा ने भी सजदा किया। बड़ा रिजिड पक्का कटर यहूदी था और यहूदी किसी इंसान को सजदा नहीं करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यीशु मसीह ने उससे कहा आओ इन हाथों को देखो जिनमें कील लगे थे, अपनी उंगली डाल दो और जहां पर पसली में भाला लगा था यहां पर अपना पूरा हाथ डाल के देखो। ये सुनते ही यीशु मसीह ये कह रहे हैं। और यीशु मसीह ने एक दूसरी जगह पर भी कहा कि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती। तो यहां पर तोमा से कहा आओ अपनी उंगली मेरे हाथों के सुराखों में डालो, अपना हाथ मेरे पसली में डालो जहां भाला लगा था। जी उठा मसीह, अभी भी जख्मों के निशान लिए उनके सामने खड़ा है। तब तोमा जो है वो खुदा की हजूरी से लरस गया और उसने घुटने टेक लिए यीशु मसीह के आगे और घुटने टेक कर कहा ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। हालेलुया। बहुत सारे लोग नकाद ये कहते हैं यीशु मसीह को सजदा नहीं किया गया। मेरे अजीजों, ना सिर्फ यीशु मसीह को सजदा किया गया बल्कि उन यहूदी शागिर्दों ने जो कट्टर यहूदी थे, जो खुदा में की खुसूसियात से वाकिफ थे और वो किसी और को सजदा नहीं कर सकते थे, वो उलूहियत की सारी मामूरी जो यीशु मसीह में मुजस्सम होकर उनको नजर आई, उसके बदले में उन्होंने सजदा किया
औरतों ने भी सजदा किया जब यीशु मुर्दों में से जी उठा। तोमा ने सजदा किया, बतेरों ने पहले भी सजदा किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, यह सजदा प्रोस्किनो, प्रस्तिश करना है, उसकी वर्शिप की गई। और आज भी यीशु मसीह ही प्रस्तिश के लायक है। मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत फिलिपियों 2 बाब में कहते हैं कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद खुदा है, वही खुदावंद खुदा है। और मैं चाहता हूं इस मुश्किल वक्त में बड़ी जरूरत है कि हर एक घुटना उसके आगे झुके, हर एक जुबान इकरार करे यीशु मसीह खुदावंद खुदा है, वो बचा सकता है और वही बचाएगा। हालेलुया, वही दुनिया को सलामती देगा। उसे सजदा करने की, उसकी वर्शिप करने की, उसकी प्रस्तिश करने की जरूरत है। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, वो खौफजदा थी। आज इस खौफ के मुतालिक बात करना चाहता हूं। आज भी बहुत सारे लोग मेरे अजीज़ों खौफजदा है। बहुत से मुख्तलिफ खौफ हैं जो जिन्होंने लोगों को घेरा हुआ है। एक खौफ अच्छा भी है जो हमें महफूज रखता है, जिस तरह बच्चा, हमें खौफ है बच्चा आग को ना छुए, और वो खौफ है और वो महफूज रखने के लिए है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ खौफ जो हैं वो हमें गैर महफूज कर देते हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ। आज हम ख़तरनाक और दहशतनाक वक्त में से गुजर रहे हैं, जब दुनिया में बहुत से लोग मर गए हैं और बहुत से लोग खौफजदा हैं कोरोना वायरस की वजह से। घरों और माशरों में एक अजीब खौफ की फिजा फैली हुई है और बहुत सारे लोग इस खौफ में घिरे हुए हैं। नफ्सियाती मसाइल बन रहे हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन रहे हैं। लेकिन इन सारे हालात में सिर्फ खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है और खुदावंद जिंदा खुदा ही हमारी ढारस बंधा सकता है। दुनिया के तमाम ममालिक इस वक्त खौफ में है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा हमें बचा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे हालात में बहुत सारे मसीही खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात वो बहुत महदूद अक़लियत है जैसे पाकिस्तान में, और महसूस करते हैं कि वो लोग जो उन्हें ज़ख्मी करना चाहते हैं उनके ख़िलाफ़ वो इतने बासर नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे पाकिस्तानी और दुनिया के लोग बदरवा और बुरी नज़र, बदनज़री, जादूगरी के खौफ में मुब्तला हैं और इब्लीस जो है वो लोगों की ज़िंदगियों को परेशान कर रहा है। बहुत सारे खौफ हमारी ज़िंदगियों में हैं। हमारे सामने जज्बात में खौफ ही ज़्यादा आम है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे सुनने वाले जो हैं इस बात को समझ सके होंगे, और बहुत सारे लोग आज खौफ के साथ ही शायद ये सुन रहे हैं। मुख्तलिफ इक़साम के खौफ से लोग दो चार हैं। 10 लोगों में से एक शख्स जो है बड़े भयानक किस्म के खौफ का शिकार है। ये खौफ हमारी पूरी ज़िंदगी को जो है वो मुतासर कर रहा है। बाकी 9 लोग भी खौफ का शिकार हैं, अगरचे वो ज़्यादा संजीदा नहीं है। और हम सब की ज़िंदगी में जो है वो मदद की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि नफ्सियात दान ये कहते हैं कि कुछ खौफ आपके लिए अच्छे भी हैं क्योंकि वो आपको ख़तरे से महफूज रखते हैं। मिसाल के तौर पर आग से जलने का खौफ आपको जलने से बचाता है। इस सेहतमंद खौफ के ख़तरे के अलावा खौफ हमारी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा नुकसानात पहुँचा सकते हैं। ये हमें बीमार और कमज़ोर कर सकते हैं और नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का शिकार बना सकते हैं। बहुत बड़ी बीमारी का मौजब भी बन सकता है खौफ, जो हमारे दिल पर जो है वो बुरे असरात डाल सकता है और हमारे जो है हसासाती निज़ाम और हमारी नफ्सियाती हालत को भी ये खौफ जो है वो ख़राब कर सकता है, उस पर भी इसके बुरे असरात पड़ सकते हैं। इसलिए मैं आज एक सवाल है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ और वो ये, अब तक हमने जो बात की है वो आम लोगों के मुतल्लिक़ खौफ की है, लेकिन मैं आज आपसे एक ख़ास बात करना चाहता हूँ और सवाल करना चाहता हूँ, क्या मसीह भी खौफज़दा होते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो लोग करते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में एक या एक से ज़्यादा खौफ हैं? हो सकता है आप ये ख्याल करते हो कि खौफज़दा होना गैर मसीही रवैया है, इसलिए आप इसे दूसरों के साथ शेयर करने से डरते हैं। जब आप खौफज़दा होते हैं आप शेयर नहीं करते क्योंकि आप सोचते हैं लोग कहेंगे ये किस तरह का मसीही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हौसला अफजा बात यह है
कि यीशु नासरी आपको अंदर और बाहर से जानता है, और वो आपके खौफ को भी जानता है, और आपके अंदर जो जंगें जारी हैं उनको भी जानता है, उनसे भी वाकिफ है। इंसान के अंदर बैक वक्त कई जंगें जारी हैं और खुदावंद यीशु मसीह उनसे वाकिफ है, और खुदावंद यीशु मसीह आपकी फिक्र करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ऐसे बड़े सरदार कायन है जो मुर्दों में से जी उठकर आसमानों में से गुजर गए, और वो आपके हमदर्द हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपकी फिक्र करते हैं। इसलिए ये पैगाम खुदा ने मेरे दिल में रखा है ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं। और जब मैंने इस पर रिसर्च की, मुख्तलिफ लोगों ने इसके मुतालिक लिखा है, तो मैं इस बात के लिए बड़ा खुद हौसला पा गया, और मैं चाहता हूं आप भी हौसला पाएं और मैं आपकी हौसला अफजाई कर सकूं। अगर आप ये सोचते हैं सच्चे ईमानदारों को खौफ लाक नहीं होता, तो फिर आप बाइबल मुकद्दस पढ़िए। अगर आप सोचते हैं कि सच्चे ईमानदारों को खौफ लाक नहीं होता, तो फिर आप बाइबल मुकद्दस पढ़िए। अब्राहम की ज़िंदगी के मुतालिक हम देखते हैं कि जब वो फिरौन से खौफज़दा था कि वो उसे मार डालेगा, और उसकी बीवी चूंकि उस इलाके में खूबसूरत औरत है, तो उसकी बीवी को सारा को वो ले लेगा और उससे मार डालेगा। इस वजह से उसने कहा कि वो मेरी बहन है। तो खुदा उससे बोला है, खुदा ने उससे कहा यहाँ से चल, और खुदा के कहने से वो चला है, लेकिन फिर भी उसने आधा सच बताया कि वो उसकी बहन है। तो वो खौफज़दा था और उसने कहा बहन है, आधा सच बताया। बाद में फिरौन ने जब देख लिया तो उसने कहा भाई तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा मैं खौफज़दा था। तो बाज़ औक़ात हम खौफज़दा होते हैं, खुदा हमसे बोल भी रहा होता है, मसीह होते हुए भी खौफज़दा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम समझता था ये तो ऐसी ज़मीन है जहां पता नहीं खुदा मेरी मदद करेगा या नहीं। वो बोला है, उसने मुझे कहा चल मैं चला हूं, पता नहीं लेकिन अभी क्या होगा, क्योंकि कोई बाइबल नहीं थी उस वक्त, कोई मुनाद नहीं था उसके पास, कोई हौसला देने वाला नहीं था। लेकिन आपके पास खुदा का कलाम है, हौसला देने वाले लोग हैं, इर्द गिर्द आपके मसीह हैं, फेलोशिप है। इब्राहिम की सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं खुदा उससे बोला, लेकिन वो खौफज़दा हुआ। अब आगे चलते हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहोशू इस बात से खौफज़दा था कि इस्राएल की इतनी बड़ी तादाद को वादा की इस सरजमीन में कैसे पहुंचाए। खुदा ने मूसा के जरिए और खुदा ने खुद भी कई दफा उसकी ये कहकर हौसला अफजाई की कि खौफ ना कर, हौसला रख, मजबूत हो जा। अब जरा दाऊद के बारे में सोचिए, जब वो साउल बादशाह की साजिशों के बायस खौफज़दा हुआ, और एलिया के मुतालिक देखें, जब कोई करमल पर एक बड़ी फतह हासिल करने के बाद इज़बेल की धमकियों से खौफज़दा होकर जान बचाने के लिए मुल्क के शुमाली हिस्से की तरफ भाग निकला, जहां कोई सीना पर उसकी मुलाकात खुदा से हुई। यहां तक कि रसूल आज़म पालूस अपने खतूत में कई मरतबा बाहर वालों की धमकियों से खौफज़दा होता था, और रसूलों को भी खौफज़दा किया गया, बाकी रसूलों को भी। और एक जगह इमाल की किताब में शुरू में ही उन्होंने ये दुआ की, खुदावंद तू अपने बंदों को भी देख और उन लोगों की धमकियों को भी देख जो उन्हें खौफज़दा करते हैं। बस आप देखते हैं कि एक मसीह का खौफज़दा होना कोई अजीब और गैर फितरती बात नहीं है। आपको अपने खौफ के बायस शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपका खौफ आपके लिए हमेशा का साथी नहीं है। बतौर ईमानदार हमारे पास बहुत से ऐसे वसाइल हैं जो हमारी खौफ पर गलबा पाने और हमें दलेर बनाने में मदद कर सकते हैं। और हम खुदा के कलाम की मुकद्दस में जब देखते हैं तो मेरी भी बड़ी हौसला अफजाई होती है। मैं चाहता हूँ आज आप भी हौसला अफजाई करें लें। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा था कि डरो मत। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद ये औरतों से कहा जो मैं आज बयान कर रहा हूँ, इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, डरो नहीं। यीशु मसीह आज आपसे भी कह रहे हैं। तो दूसरा तीमुथियुस पहला बाब उसकी 7वीं आयत में यहाँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत की रूह, तरबियत की रूह दी है, मोहब्बत की रूह, कुदरत का रूह। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं इन हालात में कुदरत का रूह आपके साथ है, मोहब्बत का रूह आपके साथ है, पाक रूह आपके साथ है। खौफज़दा ना हो।
खौफ के लिए यूनानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ मुस्तमल है वो डीलिया है, जिसका मतलब दहशतनाक, हरासा होना, बुज़दिल। और ये लफ्ज़ उन मसीहियों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है जो मुसीबतों के दौरान ईमान से फिर जाते थे। डीलिया, खौफ खाकर ईमान से फिर जाते। ईमान से नहीं फिरना, ईमान रखना है। कोरोना वायरस अगरचे है लेकिन हमें फिर भी ईमान रखना है, ईमान से फिरना नहीं चाहिए। और खुदा उन पर तवक्कल रखें, वो आपको बचाएगा। उसके सच्चे वादों को याद करें, बाइबल मुकद्दस में से रोज सच्चे वादों को दोहराएं और खुदावंद आपकी मदद करेगा। ये लफ्ज मैं बताना चाहता हूं, ये मनफी लफ्ज है, उसको सेहतमंद खौफ से मुंसलिक नहीं करना चाहिए, जो कि आपको मुख्तलिफ खतरात से बचाते हैं, वो सेहतमंद खौफ है। लेकिन ये मनफी खौफ है, डीलिया, दहशतनाक, बुज़दिल बना देता है और ईमान से फिर जाने के हरासा कर देता है इतना ज्यादा। खुदा की ये मर्जी नहीं आप खौफज़दा हों और खौफ आपकी मसीह जिंदगी में एक बड़ी रुकावट बन जाए, ये खुदा नहीं चाहता। खुदा चाहता है आप कुदरत का रूह लेकर, आप मोहब्बत का रूह लेकर उस दहशत पर गालिब आ जाए, उस खौफ पर। अपने खौफ से समझौता ना करें और ना ही खौफ को इजाजत दें कि वो आप पर हुक्मरानी करने लगे। आपके लिए खुदा की तरफ से बख्शिश के तौर पर रूह कुद्स है, यानी कुदरत का रूह, तरबियत का रूह और दलेरी का रूह है। इस दलेरी को रूह को ले। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, दहशत की रूह का सरचश्मा कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जानते होंगे दहशत की रूह का जो सरचश्मा है, मंबा है, वो इब्लीस से नफरत करता है और कभी नहीं चाहता आप खौफ से आजाद हो। इसका सबब क्या है? क्योंकि वो खुद खौफज़दा है और वो जानता है आप खौफ के बगैर क्या कुछ कर सकते हैं। वो जानता है अगर आप खौफज़दा नहीं होंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके अंदर पाकरू की पावर क्या क्या काम कर सकती है। और इसीलिए वो कोशिश में रहता है कि खौफ के जरिए आपकी जिंदगी को काबू में रखा जाए। वो नहीं चाहता कि आप बतौर खुदा के फरजंद उसकी हजूरी और जलाल की आज़ादी में जिंदा रहे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे हालात में मेरा आपको पैगाम है, जब यीशु मसीह का ये पैगाम है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह मिले दूसरे ज़हूर के वक्त उन्होंने सलामती का पैगाम दिया और ये भी कहा कि डरो नहीं, और ये भी पैगाम दिया कि जाओ मेरे भाइयों से कहो गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। यीशु मसीह अपना दीदार भी आपको देना चाहते हैं और पहली एवेंजलिस्ट औरतों को देखें। औरतों को पहली एवेंजलिस्ट होने का एजाज़ हासिल हुआ, शरफ हासिल हुआ। रूह कुद्स आपके साथ है। यीशु मसीह ने कहा डरो नहीं, खौफ ना खाएं। हालात कैसे ही हैं, ईमान पर खड़े हो जाएं। शक और खौफ आपके ईमान को जीरो करना चाहते हैं, लेकिन जब आप ईमान से भरे हुए, कुदरत के रूह से भरे हुए, मसीह की मोहब्बत और उसके रूह से भरे हुए खड़े हो जाएंगे, इब्लीस शर्मिंदा हो जाएगा, हालात पर आप गलबा पा लेंगे और वो आपको फतह से फड़कर गलबा देगा। और खुदावंद जिसने ये कहा डरो नहीं, वो आज आपके साथ है। उसने कहा मैं आपको तन्हा और यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। वो आपके साथ है। उसका आज ये पैगाम कि खौफ ना करो, डरो ना, आपकी जिंदगियों के लिए है, क्योंकि उसने आपको चुना, आपको बुलाया, आपसे प्यार करता है। वो आपका मजबूत कला है, महफूज चट्टान है, इसलिए उसमें पनाह लें। और जब कोई उसमें पनाह लेने के लिए आ जाता है, वो कभी नुकसान नहीं उठा सकता। खुदावंद आज के इस पैगाम के वसीले से आपको बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। मेरा ईमान है इस सरमन के वसीले से, इस आज के कलाम के वसीले से बहुत सारे लोग इस खौफ से आज़ाद हो जाएंगे जिस खौफ ने उन्हें घेरा हुआ है। खुदावंद यीशु आपकी जिंदगियों में रूह कुद्स की कुदरत के वसीले दलेरी को पैदा कर रहा है इस वक्त, और वो आपके अंदर से दहशत की रूह को निकाल रहा है। और इस वक्त खुदावंद यीशु मसीह का रूह, पाक रूह जो कुदरत का रूह है, अपनी कुदरत से आपको घेर रहा है। शुक्रगुजारी से भर जाएं। खुदा का रूह खुदा की मोहब्बत से आपको घेर रहा है, शुक्रगुजारी से भर जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए बीमारों के लिए दुआ करेंगे और मुल्क की भी सलामती चाहेंगे और पूरी दुनिया के लिए दुआ करेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, जितने लोगों ने आज कलाम सुना, प्रस्तुत की हमारे साथ मिलकर, उन्हें बरकत दीजिए। और मैं दुआ करता हूँ आपका फजल, आपकी मोहब्बत, आपकी मेहरबानी, आपकी रहनुमाई और खुदावंद कुदरत का रूह और आपकी मोहब्बत
और आपके ये अल्फाज उनकी जिंदगियों में बड़ा ईमान बनकर कुदरत से काम करें कि डरो नहीं, क्योंकि आप खुदा यीशु जिंदा हो गए मुर्दों में से और जी उठे मसीह की कुदरत इन्हें घेर ले। और खुदा पाक खुदा बीमारियों, कमजोरियों, लाचारियों, तारीकी की कुव्वतों को हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम में इन जिंदगियों को छोड़ दें। और खुदा आपका फजल, आपका रहम छारी हो जाए। जितने बीमार हैं, तरह तरह की बीमारी से में गिरफ्तार हैं, यीशु मसीह के कादर नाम में वो शिफा पाएं, अभी इसी वक्त शिफा पाएं। दर्दें चली जाएं, रोग चले जाएं, मर्ज चले जाएं, कर्ज चले जाएं। जिनके घरों में खाने पीने के लिए कुछ नहीं, खुदावंद उनके लिए बंदोबस्त कीजिए। जो परेशान है कारोबार बंद होने की वजह से, उनकी मदद खुदावंद यीशु जी कीजिए। खुदावंद यीशु जी इस वक्त आपकी मदद की उन्हें जरूरत है, वो आपको पुकार रहे हैं, उनकी मदद के लिए आप दस्तयाब हैं। आप उनकी मदद कीजिए खुदावंद यीशु जी, ब्लेस कीजिए। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कोरोना वायरस में जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, खुदावंद आप उनकी हिफाजत कीजिए। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ, उनकी मदद कीजिए, ब्लेस कीजिए, उनकी हिफाजत कीजिए। और जितने खुदावंद कदूस खुदा इस वक्त लोग कोरोना वायरस के वसीले जाँ बहक हो गए, उनके लिए खुदावंद और उनके घरानों के लिए, अजीजों के लिए आपकी तसल्ली चाहते हैं। और खुदावंद जितने लोग सेहतयाब हो रहे हैं, उनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि आपका ये कुदरत वाला रूह काम कर रहा है दुनिया पर। और शुक्र करते हैं उन लाखों लोगों के लिए जो सेहतयाब हो रहे हैं। खुदावंद और लोगों को भी जो बीमार हैं, उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में, वो कोरोना वायरस की वबा से बचे, सेहतयाब हों और ये खौफ दुनिया पर से चला जाए और ये वबा भी यीशु मसीह के नाम में चली जाए। और खुदा हम दुआ करते हैं अपने फजल से अपने लोगों को घेर लीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम सबों पर जलवागर फरमाए। खुदावंद आपको महफूज रखे, खुदावंद आपको सलामत रखे, खुदावंद आप पर मेहरबान रहे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, रोए ज़मीन के तमाम मुक़द्दसीन हाज़िर जमात के साथ, जितने इस वक्त देख रहे हैं जोशुआ टीवी, उन सबों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। कादिर मुतलिक खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन, आमीन। मुश्किल घड़ी में अंजील की मुनादी को जारी रखने में मुश्किल पेश आ रही है। दुआओं के वसीले जोशुआ टीवी की सपोर्ट करें, और अखलाकी तौर पर, माली तौर पर, और जो जोशुआ टीवी नहीं देखते उनको भी बताएं। फेसबुक पर भी मैं बिशप तारिक जॉन के नाम से जो है वो आपके साथ ऑनलाइन हूँ, वहाँ पर बिशप तारिक जॉन के नाम से, जिनके पास डिश नहीं है या केबल पर नहीं आ रहा जहाँ, वो मुझे फेसबुक पर भी बिशप तारिक जॉन की आईडी खोले, आप इस सरमन को देख सकते हैं। जोशुआ टीवी में जब मैं लाइव होता हूँ आप मुझे देख सकते हैं। यूट्यूब पर जोशुआ टीवी लाइव पाकिस्तान या जोशुआ टीवी ORG पर आप मुझे देख सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दें। जोशुआ टीवी देखने का और इसे पसंद करने का शुक्रिया। हमारे साथ इसी तरह दुआओं में रहें, और फिर कहूँगा अपनी माली इमदाद, दैयकियाँ, हदिये ज़रूर जोशुआ टीवी को भेजें, ताकि गवाही का ये काम जारी रह सके इस मुश्किल वक्त में। गॉड ब्लेस यू, आमीन।